खुदा मुजस्सिम के मुक़द्दस बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा अज़ीम का शुक्रगुज़ार हूँ, उसने आज मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा की आवाज़ को पहुँचा सकूँ। आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पतरस का पहला आम ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, चुनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से मसरत ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे या आज का जो हमारा अनवान है वो है हमारी ज़िंदगी में ज़ुबान की अहमियत। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़ुबान की अहमियत क्या है। मेरे अज़ीज़ों, जो हवाला आपके सामने वेट किया गया है, यहाँ पर लिखा है कि जो कोई खुश रहना और जो कोई ज़िंदगी से खुश रहना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। हर एक शख्स आज अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है। अगर मैं हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हर पल हर लम्हा मैं खुश रहूँ, और मेरा ईमान है कि आप सब भी इस बात को चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी में खुशी आए और हर लम्हा आप भी खुश रहें। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि हमारे घराने भी जो हैं वो चाहते हैं कि हम खुश रह सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ुबान की अहमियत को जानें कि हमारी ज़ुबान जो है ये खुदा की नेमत है, ये खुदा की बरकत है। ये खुदा ने हमें एक बरकत दी है कि हम जो है इस बरकत से जो है फ़ायदा उठा सकें। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि अगर हम किसी के यानी कि किसी घोड़े को जब हम लगाम देते हैं तो उसके पूरे बदन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी तरह हमारी ज़ुबान है, अगर हम अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपने पूरे बदन को कंट्रोल में रख सकते हैं। अपनी ज़ुबान का जब हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में खुद खुशी को महसूस करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हर एक इंसान चाहता है कि उसके साथ अच्छे तरीके से बातचीत की जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस ज़ुबान के ज़रिए हम लोगों की दिल आज़ारी ना करें, लोगों को बुरा भला ना कहें, बल्कि इस ज़ुबान के ज़रिए से हम इस बात का सबूत दें कि हम अच्छे इंसान हैं। कहा जाता है कि जो एक आग, छोटी सी आग जो है वो बहुत बड़े जंगल को आग लगा देती है, थोड़ी सी आग जो है वो बहुत बड़े जंगल को आग लगा देती है। तो इसी तरह हमारी ज़ुबान भी है कि हम अगर छोटी सी बात करें तो हमारे घरों के घर जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। किस वजह से? इस वजह से कि हम अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज कहते हैं, मकर की बातें करते हैं, जिसकी वजह से मेरे अज़ीज़ों हमें भी परेशानी का बाइस बनना पड़ता है और हमारे घराने भी परेशानी का सबब बनते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि ना सिर्फ हम इस ज़ुबान से अपने लिए खुशी का बाइस बने, बल्कि दूसरों के लिए भी इज़्ज़त का बाइस ठहर सकें। मेरे अज़ीज़ों, एक ही कुएं से दो तरह के पानी नहीं निकल सकते, एक ही कुएं से मीठा और खारी पानी नहीं निकल सकता। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें पता चलता है कि हम अपनी ज़ुबान से अगर हम खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं, तो इस ज़ुबान से हम गालियाँ नहीं दे सकते, इस ज़ुबान से हम किसी की बदगोई नहीं कर सकते, इस ज़ुबान से हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, ये खुदा का कलाम बयान कर रहा है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है तो वो अपनी ज़ुबान को क्या करे? बदी से बचाए रखे। तो हमने अपनी ज़ुबान को बदी से महफूज रखना है। ये ज़ुबान ही है जो हमारी इज़्ज़त करवाती है, ये ज़ुबान ही है जो हमारी बेइज्जती करवाती है।
اگر میرے عزیزو ہم گھر میں ہوں اور اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، عزت کے ساتھ ان کو بلائیں گے، پیار کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے عزیزو جو انہوں نے برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی زبان کا پوزیٹیو استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری زبان کی بہت اہمیت ہے۔ اگر ہم اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہمیں ان کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تلخ مزاجی میں آ کر یا غصے میں آ کر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ہم اس سے ایسے پیار اور محبت سے بات کریں کہ اس کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ جو بات ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ میرے عزیزو ہماری بات کو سن کے اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اس آواز کو، جتنے بھی لوگ اس آواز کو سن رہے ہیں، خدا کی آواز کو سن رہے ہیں، خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، ان کے لیے آج یہ نصیحت ہے، نہ صرف آپ کے لیے، میرے لیے بھی یہ خدا کا کلام اس بات کے لیے گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً میرے عزیزو یہ پیار اور محبت کے الفاظ ہماری زبان سے نکلیں گے۔ ہماری زبان ہی ہے جس کے ذریعے سے میرے عزیزو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا کام، جو ناممکن کام ہے، ہم اپنی زبان سے کروا سکتے ہیں۔ کس طرح سے میرے عزیزو؟ اگر ہماری زبان پاک ہوگی تو یاد رکھیں خدا ہماری دعا کو جلد سنے گا۔ اگر ہماری زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنی زبان سے بڑے بڑے بول بولتے ہیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں بھی نہیں سنی جاتی۔ لیکن جب ہماری زبان سے پیار اور محبت کی باتیں نکلیں گی تو میرے عزیزو یقیناً ہماری دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ تو ہماری زبان جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اگر آج تک اپنی زبان کا نیگیٹو استعمال کرتے رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آج سے ہم اپنی زبان کا پوزیٹیو استعمال کریں گے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں گے۔ آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔